नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, आज बात शर्मिंदगी भी की है और बात बेशर्मी की भी है। दरअसल बेशर्मी और शर्मिंदगी दोनों एक ही की है, वो है गोदी मीडिया की। और गोदी मीडिया किस कदर अब बेशर्म हो चुका है या मोटी चमड़ी का हो चुका है, ये शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं। मैं आज आपको 3 इंसिडेंट्स बताना चाहता हूँ। पहला, अब राहुल गांधी विदेश गए हैं और राहुल गांधी की एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें और वीडियोस आए तो आप सोच सकते हैं, सिर्फ ये सवाल नहीं उठे कि राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, राहुल गांधी के साथ जो लड़की है उसको लेकर इतने भद्दे भद्दे कमेंट किए गए, क्या कुछ नहीं बोला गया बिना ये जाने हुए कि ये लड़की कौन है। असल में ये लड़की प्रियंका गांधी की बेटी है, यानी राहुल गांधी की भांजी है। उसके बावजूद इतनी गंदी गंदी फबतियां राहुल गांधी और इस लड़की को लेके जो है वो सोशल मीडिया पर डाली गई। जबकि मीडिया से ये सवाल पूछना चाहिए था कि राहुल गांधी विदेश गए, इसका जवाब राहुल गांधी देंगे कि कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी की तस्वीरें कौन भेजता है, राहुल गांधी की जासूसी कौन कर रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन की जासूसी कौन कर रहा है, ये मीडिया को सवाल पूछना चाहिए। लेकिन मीडिया राहुल गांधी की पर्सनल जिंदगी को लेकर सवाल पूछती है। और बीजेपी, और शर्म की बात देखिए, वो कांग्रेसी जो कुछ दिन पहले राहुल गांधी के चारों तरफ हाथ जोड़े घूमते थे, अपॉइंटमेंट के लिए तरसते थे, मिलने के लिए तरसते थे, आज जब वो बीजेपी में बैठे हैं, राधिका खेड़े जैसे पद जो उनके प्रवक्ता है, वो राहुल गांधी को जोड़ रहे हैं कि जब जब विदेश में राहुल गांधी जाते हैं देश में आतंकी घटना होती है। अब राहुल गांधी विदेश में है तो दिल्ली में धमाका हुआ है, यानी वहां तार जोड़ रही है राहुल गांधी के। अरे यार, शर्म की बात है, एक शहीद के परिवार के सदस्य को आतंकियों से जोड़ा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए। कोई आम नेता हो तो समझ में भी आता है, जिसने 2 शहादतें अपने परिवार में देखी हो उसे आतंकवाद के साथ जोड़ा जाता है। ये हमारी गोदी मीडिया का स्टैंडर्ड है, ये हमारी गोदी मीडिया का हाल है। अब तीसरा इंसिडेंट्स आपको बताता हूँ। तीसरा इंसिडेंट्स ये, धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को कहते हैं, ये बाबा जी हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं, यात्रा कर रहे हैं, चले थे महाराज राहुल गांधी बनने। राहुल गांधी तो छोड़िए, राहुल का रा नहीं बन सके। सोचा था राहुल गांधी ने जैसे पूरा भारत पैदल नापा है, मैं हिंदू राष्ट्र के लिए पैदल नापूंगा। आपके सामने विजुअल है, देखिए 3-4 दिन में ही हाफ बैठे हैं, पैर दर्द कर रहे हैं, सेवा करवाई जा रही है। इतनी छोटी उम्र का लड़का अपने से बुजुर्ग बुजुर्ग लोगों से सेवा करवाता है। ऐसे होते हैं बाबा, ऐसे होते हैं संत, ये संतों की निशानी है। और 4 दिन में हाफ बैठे हैं और मुकाबला करने चले थे राहुल गांधी से। लेकिन गोदी मीडिया में सवाल नहीं होगा, गोदी मीडिया में ये चीज़ कहीं आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। कहीं पर भी धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का मकसद क्या है उस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा। धीरेन्द्र शास्त्री बीच में क्यों बैठ गए, जो पूरी सुख सुविधाएं ले रहे, उस पर कोई सवाल नहीं उठ रहा। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को जो सपोर्ट करने के लिए क्रिकेटर, फिल्म स्टार सब आ रहे हैं, उस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा कि ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो किसी ना किसी का कोई ना कोई एजेंसी के साथ लिंक है। किसी को ईडी का डर है, किसी को सीबीआई का डर है, किसी को क्रिकेट टीम में रहने का डर है, किसी को कुछ डर है। ये सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन 2014 से पहले यही सारे सवाल पूछे जाते थे। आज ये सवाल नहीं पूछे जा रहे। चले थे सवाल, अगर 2014 से पहले का मीडिया होता तो आज पहली बात तो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को इतनी कवरेज मिलती ही नहीं, और अगर मिलती भी तो आज ये सवाल, ये प्रोग्राम का नाम होता कि चले थे गांधी बनने, राह भी नहीं बन पाए, कुछ इस तरह का होता। अभी मुझे तुकबंदी नहीं बैठ रही है, सवाल ये होना चाहिए था। लेकिन आज भी गोदी मीडिया धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र की यात्रा की जय जयकार कर रही है, बिहार में एनडीए की सरकार के बनाने की ताल ठोक रही है। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले देश के जाने माने अभिनेता, सुपरस्टार, वेटरन स्टार धर्मेंद्र की मौत को लेकर किस तरह से हमारी गोदी मीडिया ने झूठी खबरें चलाई थी और बाकायदा खूब ज्ञान बांटा था उस पर। आलम क्या हुआ, सच्चाई क्या निकली कि धर्मेंद्र जिंदा थे, यानी खबरें बिना पुख्ता
जानकारी के ही चला दी। धर्मेंद्र की मौत की खबर ने यह साबित कर दिया कि वो बिल्कुल बात सही है कि गोदी मीडिया पे आज की डेट में जो भी चलता है वो प्रधानमंत्री ऑफिस से यानी पीएमओ से डिक्टेट किया जाता है। जो वहां से आता है वही चलाया जाता है। तभी ऐसा हालत होता है कि जब चैनल को कोई अलग खबर मिलती है तो वो बिना उसे उसके बारे में पुख्ता जानकारी के, बिना उसे वेरीफाई किए चला देता है। आदत ही नहीं रही अब खबरें वेरीफाई करने की। एक ज़माना था, हम लोग जब इन चैनलों पे थे तो एक खबर को 2 बार कंफर्म किया जाता था। 2 बार कम से कम, जब तक कंफर्म नहीं होती थी तब तक कोई खबर नहीं चलाई जाती थी। आज धर्मेंद्र की खबर ने फिलहाल आज सिस्टम क्या है गोदी मीडिया में ये दिखा दिया कि जो प्रधान पीएमओ से खबरें आती है, पॉलिटिकल खबरें, वो जस की तस चला दी जाती हैं और अगर दूसरी खबर आ जाए तो इस तरह से हड़बड़ा जाते हैं। और ये पहली बार थोड़ी हुआ है, पहली बार थोड़ी हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया भारतीय मीडिया का। आज भी भारतीय मीडिया को एक जोकरों की टोली की तरह पूरे इंटरनेशनल जो मीडिया फ्रेटर्निटी है वो देखती है। जोकरों की टोली, मैंने खुद सुना था एक इंग्लिश यूट्यूबर को कहते हुए, बंच ऑफ जोकर्स कहा था उन्होंने इंडियन मीडिया के बारे में। और धर्मेंद्र के बारे में जो खबर चलाई उसके बाद आज, क्यों ये मैं खबर सुना रहा हूं, क्योंकि आज सनी देओल ने, धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल ने जो इन गोदी मीडिया को सुनाया है, सच कह रहा हूं, अगर कोई ज़मीर वाला पत्रकार हो तो वो शायद पत्रकारिता ही छोड़ दे। लेकिन क्योंकि ये मोटी चमड़ी के चैनल वाले हैं, मोटी चमड़ी के एंकर हैं, मोटी चमड़ी के सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सनी देओल की इस इतनी खतरनाक बात का भी। लोकेशन भेजिए क्या? आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, और मेरी तरफ वीडियो करी जा रहे हो, शर्म नहीं आती? अब बताइए, सनी देओल जैसा सुपरस्टार सीधा गाली दे रहा है, इससे ज्यादा गिरी हुई चीज इन गोदी मीडिया के लिए क्या हो सकता है। हंस भी रही है, मजे की बात है, बेशर्मों की तरह हंस भी रहे हैं कि हाँ सनी देओल हमें गाली दे रहे हैं। धिक्कार है ऐसी मीडिया पर, और धिक्कार है उन लोगों पर जो इन मीडिया हाउसेस के टॉप पोजीशंस पे बैठे हैं, करोड़ों रुपए के चक्कर में, लाखों रुपए के पैकेज के चक्कर में अपना ईमान बेच रहे हैं। जो नीचे का स्टाफ है, जूनियर स्टाफ है या मिडिल लेवल स्टाफ है, मैं उनकी गलती नहीं मानता। गोदी मीडिया वो तो वही करेंगे जो उनको बॉस कहेगा, क्योंकि सबको अपनी अपनी ईएमआई भरनी है, सबको अपना परिवार चलाना है, नौकरी करना उनकी मजबूरी है। लेकिन शर्म उनको आनी चाहिए जो लाखों करोड़ों रुपया लेके बैठ के, चेहरे भी वही हैं चैनलों के, और इस मीडिया को गोदी मीडिया और परमानेंट गटर मीडिया बनाने का जिन्होंने बीड़ा उठाया है, ऐसे गोदी स्टारों पर थू है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल बिहार के नतीजों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।